हाँ, शुरू करो। मैं प्रदीप कुमार, एक स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं बातचीत करवाने वाला हूँ डॉक्टर उमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गाजीपुर। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस क्यों मनाया जाता है? नमस्कार सभी को, धन्यवाद। आज जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि 16 मई को क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। आप लोग जानते ही होंगे, डेंगू बहुत ही जाकर के खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो जाता है तो इससे बहुत परेशानी हो सकती है, अतः इस पर पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, अपने आसपास स्वच्छता बनाएं, डेंगू के खतरे से सभी को बचाएं। और आपको जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। भारत में डेंगू के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू दिवस मनाने की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2010 से की गई थी और हर साल इसकी अलग अलग थीम होती है। इस साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोके, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। ये इसका थीम है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डेंगू क्या है? अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि डेंगू क्या है। तो डेंगू एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। यह तीव्र बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, जोड़ों और कभी कभी चकत्ते के साथ शुरू होती है। डेंगू बुखार में सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? हाँ, ये भी जानना चाहिए हर एक आदमी को कि डेंगू बुखार अगर हो रहा है तो क्या क्या उसके लक्षण हैं। तो डेंगू बुखार में निम्न लक्षण आते हैं, जैसे डेंगू बुखार में सिर में दर्द होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होगा, बाद में शरीर पर चकत्ते आएगा, तेज बुखार आएगा। बुखार ठंडा लग के भी आ सकता है या साधारण भी आ सकता है। कभी कभी नाक या मुंह से रक्त स्राव हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी होना, उल्टी का मन होना। लेकिन बुखार सबसे महत्वपूर्ण इसके लक्षण हैं। डेंगू बुखार के लिए क्या क्या जांच करना जरूरी होता है? हाँ, ये भी जानना चाहिए, क्योंकि जब आपको लगे बुखार आ रहा है और तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि हम लोग डेंगू का भी जांच कराएं। डेंगू बुखार की जांच के लिए रक्त परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये परीक्षण डेंगू वायरस और उसके प्रति एंटीबॉडी IgM, IgG की जांच करते हैं। इसके अलावा पूर्ण रक्त गणना, कंप्लीट ब्लड काउंट भी की जाती है, जिसमें प्लेटलेट काउंट और अन्य रक्त कोशिकाओं की संख्या का पता चलता है। डेंगू बुखार की जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख परीक्षण निम्न हैं। पहला होता है डेंगू वायरस एंटीजन डिटेक्शन, जिसको NH1 बोलते हैं। यह परीक्षण NH1 नामक एक वायरस प्रोटीन की जांच करता है जो डेंगू संक्रमण के प्रारंभिक चरणों में मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग करते हैं डेंगू सेरोलॉजी, IgM, IgG। IgM एंटीबॉडी संक्रमण के दौरान दिखाई देते हैं और यह हाल में हुए संक्रमण के संकेत देते हैं। यानी किसी को IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव है NH1 एंटीजन के साथ, तो इसका मतलब ये डेंगू हाल का हुआ है, तुरंत का हुआ है। IgG एंटीबॉडी संक्रमण के बाद दिखाई देते हैं, यह पूर्व संक्रमण का संकेत देते हैं। अगर किसी को IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव है और IgM नेगेटिव है, इसका मतलब डेंगू उसको पहले कभी हुआ होगा। पूर्ण रक्त काउंट CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। यह रक्त में प्लेटलेट काउंट, लाल रक्त कोशिका RBC और श्वेत रक्त कोशिका WBC की संख्या का मूल्यांकन करता है। हेमेटोक्रिट, यह लाल रक्त में लाल रंग कोशिकाओं के प्रतिशत का मापता है, जो कि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का संकेत दे सकता है। डी डाइमर टेस्ट करते हैं, यह रक्त में थक्कों के टूटने का एक
उत्पाद है और डेंगू संक्रमण से जुड़ा हो सकता है। फाइब्रोजन और फाइब्रिन डिग्रेडेशन उत्पाद। ये परीक्षण रक्त के थक्कों की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं जो डेंगू बुखार के कुछ मामलों में प्रभावित हो सकता है। प्लेटलेट के लिए चिंताजनक स्तर क्या है? हाँ, यह भी जानना चाहिए। डेंगू बुखार में अक्सर प्लेटलेट काउंट जाकर के कम हो जाते हैं, तो लोगों को जानना चाहिए कि प्लेटलेट का स्तर क्या होता है। समान प्लेटलेट जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर के बीच होता है। कम प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर होता है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। उच्च प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोसिस, 4.5 लाख से अधिक प्लेटलेट प्रति माइक्रोलीटर होता है तब उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। 50,000 से कम प्लेटलेट काउंट होने पर मरीज को सावधान रहना चाहिए, और जब प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम होने पर चिंताजनक स्थिति है और रक्तस्राव होने का खतरा रहता है। डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होने पर क्या लक्षण दिखाई देता है? हाँ, ये भी जानना चाहिए कि डेंगू में अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो क्या क्या लक्षण आदमी को हो सकता है। जैसे सबसे पहले खून की कमी। प्लेटलेट काउंट कम होने से खून की कमी हो सकती है, जिससे मरीज को थकान, कमजोरी, चक्कर आना आ सकते हैं। रक्तस्राव। प्लेटलेट काउंट होने पर रक्तस्राव हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है, जिससे नाक, मसूड़ों या अन्य जगहों में खून आ सकता है। त्वचा पर चकत्ते। डेंगू के कुछ मामलों में